अध्यक्ष हम सबके बेहद प्रिय आदरणीय रविंद्रपुरी महाराज जी, उज्जैनी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हमारे गुरुवर रामेश्वर दास महाराज जी, मेरे बाल्यकाल के प्रणेता शांति स्वरूपानंद महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी, और एक अग्रज की भांति सदैव हमें हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाले आदरणीय सुमनानंद महाराज जी, राम कृष्णानंद महाराज जी और हमारे हृदय सम आदरणीय भगवान बापू महाराज, समस्त यहाँ पर अखाड़ों के थानापति, आमन अखाड़े के थानापति, यहाँ पर दिखने वाले सब एक आत्मस्वरूप, आप सभी को देख करके हृदय आनंदित हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैथिली चरण गुप्त हमारे यहाँ के राष्ट्रीय कवि हुए, उन्होंने कहा था, यूं तो हर दिन मनती है राखी होली और हर रात मनती है दिवाली, लेकिन क्या हर रोज छिटकती जैसी आज छिटकती पूरब में लाली। कहा जी जो लाली है, ये लाली हम सबके चेहरे पे दिख रही है, क्योंकि कहीं उत्तर प्रदेश के प्रयाग से उद्घोष हुआ, संपूर्ण राज जब तक भगवान नहीं हो जाता हमारे चेहरे पे लाली नहीं आएगी, पर आज लाली दिख रही है, तो स्पष्ट है कि पूरा भारत, अखंड भारत बन करके सबके चेहरे पे लाली बहुत जल्दी दिखने वाली है। आज के इस सुखमय आयोजन के लिए आप सभी लोगों का बेहद साधुवाद, साधुओं को, और साथ ही इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो यहाँ पर शीघ्र ही पधारने वाले हैं, उनके अंदर का सनातन प्रस्फुटन देखिए, बेहद कौतूहल वाला है, किंतु साथ में आनंदमयी भी है। जब एक राजनेता अपनी होली जहां से कुछ उनको प्रत्यक्ष लाभ होता हो वहां जाता हो, किंतु हमारा मुख्यमंत्री हम साधुओं के मध्य में यह होली मनाने आ रहा है, उनको भी आने के पूर्व से ही बेहद अभिनंदन और साधुवाद। आप सभी को पुनश्च इस होली पर्व की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ऐसे ही सनातन प्रवाहित होता रहे, ऐसे ही सनातन की पताका हर जगह फहराती रहे, इसी प्रकार से भगवान हर जगह लहराता रहे, यही मैं कामना करता हूँ। आप सभी को पुनश्च शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण। सनातन जगत को पूर्णचंद्र की शीतल में खेलने, अमृत में खेलने, सदा बोर करती बिना किसी पक्षपात के आज का ये दिव्य दिवस, आज के इस पूर्णचंद्र को उससे निकलने वाले अमृत की किरणें हमारे लिए माननीय, मैं मान के चलता हूँ कि रविंद्रपुरी जी महाराज का स्नेह आशीर्वाद ऐसा है कि मैं उनका अपना अभिभावक कहूँ या अखाड़ी परिषद का अध्यक्ष हूँ, दोनों में मुझे अंतर ही नहीं लगता है। मैं अपनी ओर से इस अवसर पर हमारे समस्त महामंडलेश्वर सबके चरणों में प्रणाम, परम पूज्य शांति स्वरूप जी से लेकर के सारे सुंदरानंद जी, हमारे प्रेमानंद जी महाराज साहब से लगा करके शैलेशानंद जी, इधर हमारे रामेश्वर दास जी महाराज साहब, मैं अपनी ओर से उज्जैन के सभी संत वृंद, सभी आम नागरिकगण, किसान बंधुओं, सारे के सारे उज्जैन वासियों, परमात्मा की कृपा से हमारे हाथ में ये परमात्मा का यश है कि हमको उज्जैन में पैदा किया या हमारे लिए भारत में उन्हें जगह दी। यह हमारे पूर्व जन्म के पुण्य है, उनके प्रतिसाद है कि हमको ये यहाँ धरती पर परमात्मा ने आँख खोलने का मौका दिया। और ऐसे जन्म और मृत्यु दोनों हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारे हाथ में पुण्य कमाना, परमात्मा के काम करना, ये जो परमात्मा मौका देता है, इस मौके का सदुपयोग जो बेहतर से बेहतर हो सके वो सब करने के लिए। और हम तो और सौभाग्यशाली, मैं तो आज तक आश्चर्य करता हूँ कि ये उज्जैन की धरती और उज्जैन के साधु संतों के आश्रम, इसकी कीर्ति पताका का एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। जब यहाँ उज्जैन के आश्रम में कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण पढ़ने आए और कृष्ण पढ़ करके अपने यहाँ से गए, लेकिन ये शिष्य ने अपना तो स्थान बनाया ही भगवान श्री कृष्ण ने, दुनिया उनको अलग प्रकार से जानती, लेकिन शिक्षा दीक्षा कितनी अच्छी हुई होगी कि वो, मैं शैलेशानंद जी महाराज और महाराज ये मान के चलो कि मैं शैलेशानंद जी महाराज और महाराज ये मान के चलो कि वो जो उन्हें 18 अध्याय सुनाए
तो समय का अंदाजा लगाओ कि मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगाओ, लेकिन उस 1 घंटे के अंदर जो 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से संवाद में करके बात कही, कौन सा चीज छोड़ी है, किस प्रकार से गीता के अंदर एक एक बारीक से बारीक बातों को समाहित करने का प्रयास किया है। आयुर्वेद उसमें है, हमारी धार्मिक गतिविधियों का मामला है, खगोल की घटना है, भौगोलिक सारी बातें हैं, सांसारिक जीवन की बातें हैं, इस संसार को अलावा किसी और दुनिया में जाने की बातें हैं, यहाँ तक कि सूर्य चंद्र से लगा करके अपने शरीर के अंदर की जो जियोलॉजिकल जूलॉजिकल सारे विषयों को जो समाहित किया परमात्मा ने, वो भी उस युद्ध के कोलाहल भरे माहौल में कैसे करके उनने अपनी बात, और एक नहीं 2-2 स्वरूप दिखाए। पहले स्वरूप जो दिखाया तो लोग डर ही गए कि ये ना आदि ना अंत, ऊपर ना नीचे, कोई दिख ही नहीं दिया, एक सूर्य से आंखें नीचे जाती है। तो हजारों सूर्य की उस रोशनी के अंदर जब भगवान कृष्ण ने पहला रूप दिखाया तो अर्जुन ने कहा महाराज जी ये तो मैं देख ही नहीं पा रहा, मुझे तो वही दिखो जो आप हो, क्योंकि ये वाकई अद्भुत है। लेकिन परमात्मा की लीला है, हमारी अपनी सनातन संस्कृति की ध्वजा जो लहराती है, ये साधु संतों का आशीर्वाद है, आचार्य संदीपनी की शिक्षा का प्रताप है, जिसमें उनने हमारी सारी बातों को जोड़ के कहा। ऐसे में इतने पवन पुनीत और अलग अलग प्रकार के अलंकारों से युक्त इस नगरी की अगर अपने आप सबके आशीर्वाद से सरकार में मुझे कुछ भूमिका मिली है तो मैं मान के चलता हूँ पूरा प्रदेश तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उज्जैन उसमें सिरमौर बनेगा, ये पक्की बात है हमारे लिए। ये कई कारणों से कि उज्जैन के कारण से नहीं, उज्जैन के माध्यम से हम अपनी सप्त मोक्षदायी नगरियों को हम उनको स्मरण करते हैं, उस पुण्य की धरा को प्रणाम करते हैं, जिसपे देवता भी दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए स्वयं प्रत्यक्ष यहाँ आकर के मौका चाहते हैं। तो हम तो भाग्यशाली हैं। आज के इस अवसर पर होली का ये पर्व, खास करके मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमसे जाने अनजाने बोलने में फिर गलती हो जाती है कि हम होली की शुभकामना दे देते हैं। होली की शुभकामना नहीं, होली की मंगल कामना। तो ये मंगल तिथियां हैं, खगोलीय घटनाओं के आधार पर अगर ये मंगल तिथि बनती है तो मंगल तिथि की मंगल कामना होती, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अंग्रेजी तारीख नहीं कि 31 दिसंबर या 14 जनवरी या ऐसा मान लो, ये तिथियां अपनी अलग अलग दशा, अलग अलग अवस्था के कारण आती, इसलिए खगोलीय घटनाओं के आधार पर ये हमारी मंगल कामना, और सच्चे अर्थों में तो और एक अच्छा शब्द है, होली की बधाई होती। इसलिए हमारे जितने भी तीज त्योहार है, होली, दिवाली, अपना रंग पंचमी, गुड़ी पड़वा, रक्षाबंधन, ये सब मंगल कामनाओं की मंगल तिथि वाली अवस्था। हाँ, एक और बात भी है, जाने अनजाने हमसे एक और गलती हो जाती कि तिथि से हम अपने यहाँ कोई अतिथि आ जाए तो भैया अतिथि मतलब उसके आने की तिथि नहीं ये बता देते हैं, ये भी गलत है। जिसके आने से वो तिथि धन्य हो जाए तो वो अतिथि है। ये जो भाव है, आने के मात्र से उस तिथि को हम अमर मान लें। इसलिए हमारी जन्माष्टमी, रामनवमी ये सामान्य तिथि थी, लेकिन जैसे ही पृथ्वी पे भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ तो वो हमारे लिए उस भाव से आ गई, तो वो तिथि सामान्य नहीं है। इसलिए ऐसे जाने अनजाने कई मौकों का आनंद भी लेते रहे, ऐसे कई चीजों पे चर्चा भी करते, और ये आशीर्वाद का मौका मिला है। और आज प्रसादी भी इंतजार कर रही, मुझे लगा विलंब आने की, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब प्रसाद करने की तो हमारी भी इच्छा, महाराज जी जल्दी से प्रसाद कराए। बोलिए महाकाल महाराज की। लेकिन जैसे रामेश्वर जी महाराज ने कहा